हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के जो ऊपरी भाग का अध्ययन कहलाता है वो आपका जियोग्राफी कहलाता है, और पृथ्वी के निचले भाग का जो अध्ययन होता है, पृथ्वी के अंदर के जो भाग का अध्ययन होता है वो आपका जियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो हम जियोग्राफी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सब बोलते हैं कि मैक्सिमम ये कॉन्सेप्ट ही यही है कि पृथ्वी हमारा गोल है ना। पृथ्वी हमारा गोल है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन पृथ्वी आपका गोल नहीं है, बल्कि वो जियोड आकार का है। ठीक है, जियोड आकार का है। जो भी है आप ये देख लीजिए, पृथ्वी आपका क्या है, जियोड आकार का है। इसी वजह से इसे जियोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि आप कहते हैं कि पृथ्वी गोल है ना। कॉन्सेप्ट तो ये है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल कैसे हो सकती है। आप देखिए कि पृथ्वी पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, गहराइयां हैं, प्रशांत महासागर की गहराई हो गई, हिमालय पर्वत की ऊंचाई हो गई, इतने सारे पठार हो गए, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, सारी चीजें हैं। तो आप ये बताइए कि पृथ्वी हमारा गोल कैसे हो सकता है। पृथ्वी गोल हो सकता है? नहीं। पृथ्वी का जो आकार है वो जियोड आकार का है और वो गोल नहीं है। इसी वजह से इसके अध्ययन को जियोग्राफी कहते हैं। आपके बाहरी पृथ्वी के बाहरी हिस्से का जो अध्ययन होता है उसको जियोग्राफी कहते हैं, और पृथ्वी के अंदरूनी जो हिस्से का अध्ययन करते हैं उसको जियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका हो गया कि पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि जियोड आकार का पृथ्वी है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष के बारे में, है ना। अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे, कुछ जानकारियां लेंगे अंतरिक्ष के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं कि अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष है वो आप कह सकते हैं कि तारों से बना हुआ है। अंतरिक्ष में आपके मूलतः तारे ही मतलब सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, तो जियोग्राफी में आपका आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल शास्त्र। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी यानी खगोल शास्त्र यानी अंतरिक्ष के अध्ययन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपका इधर देखिए, ये जो है थोड़ा मैं छोटा बनाती हूँ, ये ज्यादा बड़ा है। ये क्या है आपका, ये है आपका निहारिका। क्या है? निहारिका। निहारिका किसी लड़की की बात नहीं हो रही भाई, निहारिका या नेबुला इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अब ये जो निहारिका है वो क्या है, ये निहारिका है तो क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि तारे जो हैं वो तारे कैसे बनते हैं, तारे कैसे बनते हैं, और तारे बनने का एक सिद्धांत होता है। वो क्या सिद्धांत होता है, अगर आपको एक तारा बनना है तो आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, आप किन चीजों को फुलफिल करेंगे कि आप एक तारा बन सकते हैं। तो हम देखते हैं कि निहारिका, यानी ये जो निहारिका है, निहारिका जो है आपका वो एक गैसों का गोला है। ठीक है, निहारिका क्या है, गैस का गोला है ना। क्या है ये? गैस का गोला है। इसमें सारे आपके गैसें भरे हुए हैं, गैस का गोला। गैस का क्या है, ये गोला है। अब ये जो गैस का गोला है इसमें क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, इस गैस के गोले में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, उत्पन्न होता है, यानी आपका ग्रेविटी उत्पन्न होती है, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है। तो जब गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है तो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है तो क्या होता है, तो उत्पन्न जब गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है तो क्या होता है आपका, ये जो गैस का गोला है वो क्या होता है, गैसें क्या होती है, आपस में आस पास आ जाती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें क्या होती है, आपस में आस पास हो जाती हैं। तो जब गैसें आपस में आस पास जब आती हैं तो क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है, वो क्या प्रक्रिया होता है आपका,
हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। जब गैस के गोले आपस में आते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में मिलते हैं, पास पास आते हैं, तो एक प्रक्रिया उत्पन्न होती है। वो प्रक्रिया क्या होती है? हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन कहते हैं। आपको पता होगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इस प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है। अब नाभिकीय संलयन जब हो जाता है तो क्या होता है? आपको पता होगा कि नाभिकीय संलयन जब होता है, हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होता है तो क्या होता है? उष्मा निकलता है और प्रकाश निकलता है। उष्मा यानी हीट यानी गर्मी निकलती है, ठीक है, और लाइट यानी प्रकाश निकलता है, यानी आपका हीट एंड लाइट। ठीक है, नाभिकीय संलयन हो गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं लिखती हूँ। ठीक है, तो जब गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है तो गैस क्या होता है? आपस में आसपास आ जाते हैं और H2 यानी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं संलयन। संलयन, संलयन, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब जब नाभिकीय संलयन हो जाता है तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है इसमें? क्या होता है? हीट एंड लाइट उत्पन्न होता है। हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आप एक तारा है तो आपका तारा होने का दो कंडीशन होता है। ठीक है, अगर आप तारा है तो तारा होने का दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन क्या है? एक तो आपके पास अपनी हीट होनी चाहिए यानी गर्मी होनी चाहिए। दूसरा आपका क्या होना चाहिए? आपके पास प्रकाश होना चाहिए यानी लाइट होना चाहिए। यानी यदि आप एक तारा है तो आपके पास अपना हीट एंड लाइट होना चाहिए, यानी उष्मा और प्रकाश होना अति आवश्यक है यदि आप तारा बनना चाहते हैं तो। ठीक है, अब क्या हुआ ये कि नाभिकीय संलयन हो गया, हाइड्रोजन हीलियम में बदल गया। तो हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलता है तो क्या होता है? उसमें से उष्मा यानी हीट निकलती है, प्रकाश यानी लाइट निकलता है, तब जाके एक तारा बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक तारा है। तारा यानी स्टार, है ना, तारा यानी स्टार, ये बन गया। तो आपका ये क्या है? तारा है, एक तारा है ये। ठीक है, और ये तारा है तो किस वजह से है? क्योंकि इसके पास अपनी हीट एंड लाइट है और इसके पास अपनी हीट एंड लाइट नहीं है। हीट एंड लाइट नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये निहारिका है। निहारिका, तारा कैसे बनता है? तारा पहले क्या होता है? निहारिका अवस्था में होता है। निहारिका अवस्था में होता है। ठीक है, निहारिका अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में बदल जाता है। यानी निहारिका में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न होता है जिसके कारण गैसें आसपास आ जाती हैं और एक प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें आपका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और जिसके कारण आपका उष्मा और प्रकाश निकलता है यानी हीट एंड लाइट निकलता है और इसी प्रक्रिया के तहत एक तारा बनता है। तो आपका इन सब प्रक्रिया के चलते अब ये एक तारा बन चुका है। ठीक है, इन सब प्रक्रिया को फुलफिल करते हुए अब ये एक तारा बन चुका है। अब ये एक तारा है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना है भाई? तारे का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। अब ये जो तारा है, हर एक चीज की एक अवस्था होती है। ठीक है, हर एक चीज की एक अवस्था होती है। जैसे ये एक गैसीय अवस्था में थी, निहारिका यानी नेबुला एक गैसीय अवस्था थी, और तारों की भी एक अवस्था होती है। और तारे जो हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? क्या आप तारों को गेस कर सकते हैं कि वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? ठोस अवस्था में होती है या गैसीय अवस्था में होती है या द्रव अवस्था में होती है या किस अवस्था में होती है? क्या आप गेस कर सकते हैं? गेस करके बताइए। तो तारा जो है आपका, वो आपका प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा यानी कि जो सूर्य है आपका, सूर्य आपका एक प्लाज्मा अवस्था में है। ठीक है, सूर्य जो है आपका
प्लाज्मा अवस्था में। सूर्य क्या है? एक तारा है। अब सभी को पता होगा सूर्य एक तारा है। तो यानी ये तारा जो है आपका प्लाज्मा अवस्था में है। यानी जो सूर्य एक तारों की बात कर रहे हैं, जनरली सारे तारों की बात कर रहे हैं। तो तारों का जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से उसकी जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था में होती है। ठीक है, क्या कैसी अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में। चलिए एक चीज और मैं बता देती हूँ कि आपको पता होगा कि जो तारों का कलर होता है, तारों का कलर जब हम आसमान में देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो ब्लू कलर का तारा दिखाई दे रहा है, वो रेड कलर का तारा दिखाई दे रहा है, वो व्हाइट कलर का तारा दिखाई दे रहा है, वो येलो कलर का तारा दिखाई दे रहा है, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो तारों का जो कलर होता है वो उसके टेम्परेचर पे निर्भर करता है। यानी किन तारों का कितना टेम्परेचर है उस पे निर्भर करता है। ठीक है, अब देखते हैं कि नॉर्मल अवस्था जो होती है, नॉर्मल लाल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर में होता है। ठीक है, लाल कलर जो होता है आपका वो नॉर्मल टेम्परेचर में बनता है। यानी लाल जो होता है, अगर लाल कलर है यानी उन तारों का जो टेम्परेचर है वो आपका क्या है? नॉर्मल है। अब इससे ऊपर अगर होगा यानी हाई होगा तो आपका श्वेत होगा यानी सफेद होगा। ठीक है, यानी यदि तारों का टेम्परेचर थोड़ा हाई है, ठीक है, नॉर्मल है तो लाल कलर, अगर टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया तो आपका श्वेत यानी सफेद कलर यानी व्हाइट कलर हो जाएगा। और यदि वेरी हाई कह सकते हैं, वेरी हाई, बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो तारों का कलर क्या हो जाएगा? नीला। यानी तारों का जो कलर है वो उसके टेम्परेचर पे निर्भर करता है, यानी उसके ताप पे निर्भर करता है। ठीक है, तो यानी लाल कलर है तो यानी उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, हाई है तो सफेद है, और वेरी हाई है तो ब्लू यानी नीला। यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर जिसका हाई रहेगा उसका कलर जो होगा नीला होगा। ठीक है, देख लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ निहारिका से यानी नेबुला से अब स्टार बन चुका है यानी तारा बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं आगे की स्थिति क्या है। तो आगे की स्थिति ये है कि यदि ये जो स्टार है यानी तारा है, इसका फ्यूल कम होने लगे, ठीक है, इसका फ्यूल यानी ईंधन कम होने लगेगा तो आपका एक बड़ा एक बड़ा गोला बनेगा। ठीक है, तो एक बड़ा गोला बनेगा तो ये जो गोला रहेगा इसको क्या बोलेंगे? रेड जाइंट यानी लाल दानों ही लिख देते हैं, लाल दानों या रेड जाइंट। ठीक है, इसे लाल दानों बोलेंगे। ठीक है, हुआ क्या? अब इसमें यहाँ पे क्या हुआ ना, ये ईंधन कम हो गया, इसका ईंधन क्या हो गया? ईंधन कम हो रहा है, इसका ईंधन कम हो रहा है, ईंधन कम। तो ईंधन जब कम हो रहा है तो अब जब ईंधन कम हो जाएगा तो ईंधन कम होने पे क्या होता है? ये लाल दानव बन जाता है। यानी अब देखिए टेम्परेचर कम हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है तो ईंधन कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, फ्यूल कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। अब जब टेम्परेचर कम होगा तो वो लाल बन जाएगा, है ना, टेम्परेचर कम होगा तो वो लाल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लाल बन गया, इसीलिए इसको लाल दानव कहते हैं। ठीक है, अब ये लाल दानों की अवस्था में आ गया। ठीक है, अब ये लाल दानों की अवस्था में आ गया क्योंकि ईंधन खत्म हो चुका, मतलब कम हो रहा है, ईंधन कम हो रहा है, इस वजह से ये अब क्या हो गया? लाल दानव बन चुका है ना, अब ये लाल दानव बन चुका है। अब इसके बाद देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या है। आगे की प्रक्रिया ये है कि अब इसका जो ये लाल दानव है इसका क्या हो रहा है? चमक कम हो रहा है, लाल दानव की चमक कम होती जा रही है बेचारे की, है ना, लाल दानव की शक्ति कम होती जा रही है।
है ना, लाल तारों की शक्ति कम होती जा रही है। तो अब ये जो शक्ति कम होती जा रही है, तो अब ये इसकी जो अवस्था होगी श्वेत हो जाएगी। ठीक है, अब इसका और भी इसकी चमक कम हो गई ना, चमक कम होती जा रही है, चमक कम हो रही है, यानी घट रही है। चमक क्या है, घट रही है। अब जब सब चमक घट रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, श्वेत वामन, श्वेत वामन, श्वेत वामन इसे बोलेंगे। ठीक है, यानी व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, व्हाइट ड्वार्फ। अब ये जो अवस्था हो गई व्हाइट ड्वार्फ की हो गई। मैं दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ, कब से यही यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब इसकी जो अवस्था हो गई, इसको तो रेड से बनाना चाहिए मुझे। इसकी जो अवस्था हो गई अब व्हाइट हो चुकी है। ठीक है, अब इसकी चमक कम हो रही है, तो ये क्या है, व्हाइट अवस्था में चला गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला रहेगा आपका, अगला जो रहेगा, अब चमक तो कम हुई, जब चमक कम हुई तो वो सफेद हो गया। ठीक है, चमक जब कम हुई तो सफेद हो गया, लेकिन जब चमक ही खत्म हो जाए, जब चमक ही खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे बताइए। जैसे आग है, धीरे धीरे जल रही है, पहले आग है बहुत तेज जल रहा है, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे, वो आग जैसे आप आग जलाएंगे तो तेज जलेगा, है ना, तेज जल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे आग कम होगा तो देखेंगे आप लाल दिखाई देगा। बिल्कुल लाल दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, बताइए, सही बताइएगा, लाल दिखाई देने लगता है। फिर उसकी धीरे धीरे क्या होता है, उसका और भी चमक उसका कम होता रहता है, यानी उसकी आग जो है हीट धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जब कम होगी तो आप देखेंगे सफेद सफेद परतें दिखाई देती है, सफेद सफेद दिखाई देता है, तो वो सफेद दिखाई देने लगता है। इसके बाद क्या होता है कि जब पूरी तरीके से आग बुझ जाए, पूरी तरीके से आग खत्म हो जाए, बुझ जाए, तब कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है ना, कुछ कुछ काला जैसा दिखाई देता है ना। तो देखिए, फिर जब भाई चमक थोड़ी थोड़ी बची है तो वो सफेद दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भाई चमक थोड़ी थोड़ी है तभी तो सफेद दिखाई दे रहा है। अब जब चमक ही खत्म हो जाए पूरी तरीके से तो कैसा दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, काला, काला वामन। इसको क्या कहेंगे, काला वामन। तो काम नहीं कर रहा है, ये क्या है आपका, काला वामन, काला वामन। ठीक है, काला वामन। तो आपने देखा, चलिए मैं पूरे एक बार बता देती हूँ, फिर इसके बाद मैं अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कंडीशन है, ये श्वेत वामन और ब्लैक वामन यानी काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ बनने की जो प्रक्रिया है वो आपका छोटे तारों के लिए है, यानी सभी तारों पे ये प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जो छोटे तारे होंगे वही आपका श्वेत वामन और ब्लैक वामन यानी काला वामन बनेंगे। लेकिन जो बड़े तारे होंगे उसका क्या होगा, बड़े तारों का क्या होगा, तो बड़े तारों का क्या होगा मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो बड़े तारे आपके क्या बनेंगे, बड़े तारे क्या बनेंगे, बड़े तारे आपके क्या बनेंगे, तो बड़े तारे जो बनेंगे वो बनेंगे आपके अभिनव तारा। ठीक है, बड़े तारों को क्या कहेंगे, अभिनव तारा, अभिनव तारा। ठीक है, तो ये जो तारा है आपका इसको अभिनव तारा कहेंगे। इसमें क्या होता है कि ये ब्लास्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है ना। तो आपका ये क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए छोटे तारे क्या हुए बेचारे सीधे साधे, उनका फ्यूल कम होता जा रहा है। वो होता है नहीं, जब धीरे धीरे आदमी कमजोर होता जाता है तो वो अपना, छोटे लोग अपना धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं ना। लेकिन ये क्या बड़ा है, ये धधक रहा है, विस्फोटक अवस्था में है, इसको कोई इसका फ्यूल कम नहीं कर पाएगा, ये और इसका फ्यूल बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, ये विस्फोट हो जाएगा। तो जब विस्फोट हो जाएगा तो इसी विस्फोटक तारे को क्या बोलते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अभिनव तारा या फिर विस्फोटक तारा कहते हैं, विस्फोटक तारा कहते हैं, यानी इसमें ब्लास्ट होता है।
ठीक है, इसी वजह से इस तारे को अभिनव तारा या फिर विस्फोटक तारा भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जब ये विस्फोट होगा तो इसके टुकड़े तो इधर उधर जाएंगे ना, है ना। अब ये जो अभिनव तारा है ये क्या हो गया, इसका विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो इसके चितड़े जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं वो जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को क्या कहते हैं। सारे टुकड़ों की बात नहीं करेंगे हम, थोड़े बहुत टुकड़ों की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है। देखिए जगह कम है तो मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊंगी, तो आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। ये आपका न्यूट्रॉन कहलाएगा, न्यूट्रॉन कहलाएगा। ये आपका पल्सर कहलाएगा, ये आपका क्वेसर कहलाएगा। ठीक है, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। ठीक है, ये आपका, इसमें चमक अधिक होगी, पल्सर में चमक अधिक होती है ना। पल्सर गाड़ी खरीदते हैं ना आप लोग, पल्सर जब गाड़ी खरीदते हैं तो बहुत चमकती नहीं रहती है, बहुत चमकती है ना। तो इसमें पल्सर में अधिक चमक होती है। और क्वेसर में क्या होता है, ये चुंबकीय होता है। क्वेसर क्या होता है, चुंबकीय होता है। क्वेसर चुंबकीय होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए, कहानी दरअसल ये है कि रेड जाइंट से क्या होता है, रेड जाइंट से छोटे प्रकार के तारे भी निकलते हैं और बड़े प्रकार के भी तारे निकलते हैं। तो जो छोटे प्रकार के तारे हैं वो ऊपर है, वो बेचारे सिंपली धीरे धीरे उनका फ्यूल कम हो रहा है तो वो क्या होता है, श्वेत दानव वामन बन जाता है। श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं, क्योंकि उसकी चमक कम होती जा रही है। ठीक है, इसके बाद चमक कम होते होते एकदम से ही खत्म हो जाता है। तो एकदम से जब खत्म हो जाएगा तो वो ब्लैक वामन यानी काला वामन बन जाता है। और यही रेड जाइंट से क्या होता है कि बड़े जो आकार के तारे होते हैं, जो बड़े आकार के तारे होते हैं उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। बड़े आकार के क्या होते हैं, रेड जाइंट बनने के बाद यानी काला दानव बनने के बाद क्या होता है, अगली अवस्था जो बड़े तारों की होती है वो क्या होती है, विस्फोटक अवस्था में हो जाती है, वो विस्फोट होती है। इसी वजह से उसको विस्फोटक तारा या अभिनव तारा कहते हैं। और यही अभिनव तारा जब विस्फोट होके छितरा जाता, फैल जाता है, जब फैल जाता है तो उसमें 3 अवस्था निकलती है, न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर। न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, तीन तारे निकलते हैं। ठीक है, जिसमें से न्यूट्रॉन क्या है, थोड़ा बड़े आकार का होता है, पल्सर थोड़ा छोटा और क्वेसर उससे भी छोटा। तो पल्सर में क्या होती है, चमक अधिक होती है और क्वेसर में चुंबकीय होता है, यानी क्वेसर चुंबकीय अवस्था में होता है। ठीक है, अब देखिए कि न्यूट्रॉन से क्या बनता है। न्यूट्रॉन से क्या बनता है, न्यूट्रॉन से आपका बनता है ब्लैक होल। इससे देखते हैं, ब्लैक होल। अगर आपने ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा तो शायद से आपको ये पता होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। इसको ब्लैक होल की अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो होता है वो किन्हीं स्थितियों में, यानी कुछ स्थितियों में न्यूट्रॉन जो होता है, कुछ स्थितियों में क्या होता है, वो सिकुड़ने लगता है। इतना सिकुड़ जाता है कि उसकी डेंसिटी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात कर रही हूँ। न्यूट्रॉन जो होता है कि कुछ परिस्थितियों में क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और जब सिकुड़ जाती है तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से इस अवस्था को ब्लैक होल की अवस्था कहते हैं। घनत्व हाई हो जाता है। ठीक है, घनत्व बढ़ जाता है, और घनत्व बढ़ जाता है उसी को बोलते हैं ब्लैक होल। यानी तारों में कोई एक
तारा जो कि एकदम से उसकी डेंसिटी बढ़ गई हो, उसकी डेंसिटी बढ़ गई हो, उसमें क्या हुआ, सिकुड़नपन इतना अधिक आ गया है, सिकुड़नपन इतना अधिक आ गया है कि उसका घनत्व बढ़ जाए। और जब घनत्व बढ़ेगा तो आपको पता है कि उसका भार भी अधिक होगा, भार भी अधिक होगा, भार अधिक होगा। घनत्व बढ़ जाएगा तो भार भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए मैं फिर से समझाती हूँ। ठीक है, अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, निहारिका है, नेबुला है। ठीक है, निहारिका यानी नेबुला है यहाँ पे। ठीक है, अब तारे के बनने की प्रक्रिया मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो तारे पहले क्या होती है, निहारिका अवस्था में